अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू को लेकर, हसास मौजू और हसास मुद्दे को लेकर। हमारे साथ दो मेवात की अहम शख्सियात मौजूद हैं, हज़रत मौलाना तौफ़ीक़ साहब क़ासमी, हज़रत मुफ्ती सनाउल्लाह साहब क़ासमी सूड़ा का एक बहुत ही हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मौलाना सनाउल्लाह साहब, एक मसला चल रहा है। मौलाना साहब ने कुछ बयान दिए। माशाअल्लाह मौलाना साहब के बयान होते रहते हैं मरकज़ में, इज्तिमाआत में, जलसों में, और करीबन हर मौजू पे बातें होती रहती हैं। कुछ बीच में बातें कई साल पहले ऐसी बातें चली कि जिनमें मौलाना साहब ने कुछ बातें ऐसी कह दी जो शरीयत के ख़िलाफ़ थी, इस्लामियत के ख़िलाफ़ थी, या जिनमें जो दो अंदाज की दो रुखी बातें थी। और उस पर फिर दारुल में लोगों ने इस्तिफ्ता मांग लिया। इस्तिफ्ता जब डाला, फतवा दारुल से जब तलब किया गया, तो दारुल ने अपना हक अदा किया और दारुल ने उन बयानात को मुफस्सल पढ़ा, सुना, और दारुल ने फतवा दिया कि मौलाना साहब इसमें गलत कर रहे हैं। मौलाना साहब ने तक जब वो फतवा पहुंचा, मौलाना साहब ने उनसे उस वक्त रुजू भी किया। तो कैसे कितना रुजू हुआ है, कितनी बातें हुई हैं, कैसे वो रुजू का मसला हुआ है, क्या वो मसले हो, तो ये मैं जो बात कही आपसे, इस सिलसिले में आप थोड़ी तफसील से रोशनी डालें। देखिए, बात ये है दरअसल कि मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी दामत बरकातहू जो अमीर हैं तबलीग के, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह पाक उनको उनके साये को देर तक कायम रखे। चूँकि मरकज़ में जमातों का आना जाना होता रहता है, जमातें आ रही हैं, जा रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बयानात का सिलसिला चलता रहता है। और एक आदमी जब मुस्तकिल बयान करता है, उसका काम ये है कि बयान करना है, कहीं रवानगी हो रही है, जमातें आ रही हैं, उनको भेजा जा रहा है, आने वाली जमातों की कारगुजारी हो रही है, वापसी का बयान हो रहा है, तो इस तरीके का काम है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि एक आदमी बयान कर रहा है तो मुकर्रिर से चूक हो जाती है, और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि मुकर्रिर किसी मफहूम को अदा करता है तो सामने वाला उसको किसी दूसरे मफहूम में ले लेता है, तो उसका मतलब सही नहीं समझ पाता, तो ऐसा भी होता है। खैर, जो भी कुछ हुआ वो गुजर चुका है। उस पर दारुल देवबंद में सवालात किए लोगों ने कि ऐसा कहा है, ऐसा फरमाया है, यूँ कहा है, इस हदीस का ये मतलब बयान कर दिया है, इस आयत का ये मतलब बयान कर दिया है। तो दारुल की तरफ से एक तंबीही तहरीर है, उसको फतवा नहीं कहा जा सकता। अच्छा, वो एक तंबीहनामा है। ठीक है। बाद लोगों ने उसे फतवा कह दिया है, जबकि दारुल के असातिज़ाना काबिल दारुल ने भी उसके फतवा होने का इनकार किया। वो एक तंबीहनामा, उसमें मौलाना के जो साबिक में हुए बयानात, उनके इख्तिसाबात नकल किए गए, और फिर उन इख्तिसाबात में क्या कमी हुई है, क्या कोताही हुई है, ताबीर की गलती हुई है, या असलाफ से और जुमहूर से हटकर क्या बात कही गई है, वो उनमें उसके चुनिंदे इक़्तिबासात उसमें मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आम हुई तो हज़रत मौलाना साहब दामत बरकातहू तक जब ये चीज़ पहुँची है, तो हज़रत ने अपनी तरफ से वजाहतनामा दारुल भेजा। दारुल तक वो पहुँचा है, तो दारुल उसके बाज़ अज्जा से, पूरे से नहीं, बाज़ अज्जा से दारुल को इत्मीनान नहीं हुआ। सही है कि ये रुजूनामा नहीं है, मंजूर नहीं किया, दारुल ने उसको मंजूर नहीं किया। तो उसके बाद में हज़रत मौलाना साहब दामत बरकातहू उन्होंने दूसरा रुजूनामा भेजा। ये उसकी कॉपी, हाँ ठीक है, सही है, मौजूद है, कई पन्नों पर मुश्तमिल है जी। ये 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है, दूसरा रुजूनामा। सही है। तो इसमें सलाम मसनून के बाद में ये है कि इस्तिफ्ता की शक्ल में मौसूल होने का हाल तहरीर फरमाया गया है। हाँ। इस सिलसिले में हजरत ने जो अपना मौक़िफ़ बयान किया जी। अव्वलन अहकर बग़ैर किसी तरद्दुद और तअम्मुल के साफ लफ्ज़ों में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना ज़रूरी समझता है कि अहकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम अकाबिर व मशाइख़, उलमाए देवबंद व मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के मौक़िफ़ और अपनी जमाअत के अकाबिर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब
और हज़रत मौलाना मोहम्मद इनामुल हसन साहब के मसलक व मशहब पर कायम है और इससे एक ज़र्रा इनहिराफ को भी पसंद नहीं करता। बहुत अच्छी बात की। आगे फरमाया है कि अहकर इस सिलसिले में जिन साबिका कदीम बयानात का हवाला तहरीर गिरामी में दिया गया है, अहकर उसको अपना एक दीनी फरीदा समझते हुए अपनी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में रुजू करता है और अल्लाह ताला से अफ़्व व मग़फ़िरत का तालिब है। सारी बात होगी। हाँ, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। इसमें वजाहत कर दी भाई। जी। मैं अपना अकाबिरीन के मसलक पे हूँ, दारुल के मसलक पे हूँ, मज़ारुल के मसलक पे हूँ, जी, जी। हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे हूँ, तो मेरे हिसाब से बच्चे ने रुजूनामे की वजाहत कर दी कि जो कुछ हुआ जी 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 उससे सरेंडर। जी बिल्कुल, इसमें पूरी वजाहत हो। पूरी वजाहत हो गई इसमें। जी। तो उसके बाद में ये 4 सफ़हात पे मुश्तमिल रुजूनामा दारुल भेजा गया। जी। तो अकाबिर दारुल ने इसको मंजूर फरमा लिया और मंजूर फरमा कर बतौर इत्मीनान के जो है एक सफ़े पर मुश्तमिल एक तहरीर तहरीर दी हज़रत मोहतमिम साहब की तरफ से दारुल देवबंद के लेटर पैड पर जी जी। इसको दिया गया। इसको एक बार पढ़ के सुना दें आप, छोटी सी तहरीर है। हाँ, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फोटो आ गया उसमें, आप तहरीर पढ़ें। इसमें है 20वीं सुब्हान तआला मुकर्रमी जनाब मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदलवी ज़ीद मजदुकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफ़ियत ख्वाह बखैर है। तहरीर तलब यह है कि आज बतारीख 11 रबीउल अव्वल सन 1438 हिजरी मुताबिक 11 दिसंबर 2016 बरोज़ इतवार जनाब मौलाना नूरुल हसन राशिद कांदलवी साहब और उनके रुफ़क़ा के ज़रिए आपकी तहरीर मुअर्रख़ा 10 रबीउल अव्वल 1438 हिजरी को मौसूल हुई, जिसमें आपने अपने साबिक़ा बयानात से अपनी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में रुजू का इजहार किया है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरल जज़ा। आपकी तहरीर अकाबिर असातिज़ा किराम और मुफ्तियान इज़ाम की मजलिस में पढ़ी गई। हज़रात असातिज़ा किराम व मुफ्तियान इज़ाम इस रुजू नामे से मुतमईन हैं। अच्छा। ये मुख्तसर तहरीर बतौर रसीद व इजहार इत्मीनान इरसाल खिदमत है। इंशाअल्लाह दारुल की तरफ से मुफस्सल तहरीर जल्द ही रवाना खिदमत कर दी जाएगी। वस्सलाम। अबुल कासिम नमानी गुफ़िर लहू मोहतमिम। ये सामईन ने तहरीर सुनी, आपने सुनाई, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो इसमें तो दारुल ने आपके मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम के रुजूनामे को कबूल भी कर लिया है और इजहार इत्मीनान भी किया है। मेरे हिसाब से इसके बाद अगर इस पर चमीगोइयाँ होती हैं जी या मौलाना साद साहब के खिलाफ फर्ज सराइयाँ होती हैं, गलत बयानियाँ होती हैं, बकवासबाजियाँ होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अब इंसाफ के खिलाफ बात है। और 2-3 साल पहले से रुजूनामा भी है, रुजूनामे की कबूलियतनामा भी मौजूद है, और फिर उसके बाद अगर बातें चलती हैं या मौलाना साद साहब को कहीं किस तरह कहीं गुमराह की बातें कही जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अदल और इंसाफ से दूर के हट के बात है। हमारा काबिर का हमेशा से मसला के दारुल एतदाल पर कायम है। बिल्कुल। और इस्लाम भी हमें एतदाल का हुक्म देता है। जी। अच्छा, दारुल के फतवा शाये हो जाने के बाद दारुल के असातिज़ा के बयानात भी मौजूद हैं। जी हाँ। तो उन्होंने इसकी वजाहत फरमाई है कि ये कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है। अब जैसे बहुत से लोगों ने, हमारे बहुत से छोटे भाई हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उन्होंने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है और रोज़ाना बाकायदा नबूवत तक की बात कह। जी जी हाँ, नबूवत के नबूवत का दावा करेंगे, निकाह का। जी, लोगों के निकाह तोड़ दिए, नबूवत का दावा कर रहे हैं। तो ऐसी बातें, और फोन पे बातें हो रही हैं, कहा कि दिल में बिठा लो इसको। हाँ, दिल में बिठा लो, ये नबूवत का दावा करेगा, इसका भांडा फूटेगा, ऐसी बातें कही। मुफ्ती साहब, बड़ा ताज्जुब की बात तो ये है कि एक तरफ है बहुत बड़ा इदारा दावत व तबलीग, एक तरफ है हमारा बहुत बड़ा इदारा दारुल देवबंद। जी। मसला है मरकज़ दावत तबलीग का, मौलाना साद साहब का, अमीर दावत व तबलीग का। दारुल देवबंद उसको हैंडल कर रहा है, दारुल देवबंद उसकी निगरानी कर रहा है। जी बेशक। और दारुल देवबंद एक एक जुज़ियात पर नज़र बनाए हुए। बिल्कुल। और जिन जुज़ियात पर दारुल का एतराज़ हुआ, हमारा अकाबिरीन का एतराज़ हुआ, मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम ने इंसानियत का, अपनी बड़प्पन का, अपनी अजमत का सबूत दिया और सरेंडर होकर कहा हाँ मुझसे खता हुई, मैं रुजू करता हूँ, किसी भी हाल में मुझे मंजूर और मकबूल नहीं है कि मैं पसंद करूँ, मेरे साथ करोड़ों आदमी लग रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, न वो हट धर्मी पे आए, न वो जिद पे आए, न वो इनाद पे आए। उन्होंने जो दारुल की बात आई तो अपना आपको सरेंडर कहा, मैं माफी मांगता हूँ। और सही मानों में जो एक आलिम दीन की जो शान होनी चाहिए हजरत ने वो जो है पेश फरमाई। अब मैं यही कहूँगा कि इतनी बड़ी बातें कह देना हमें फ़ख्र है हिंदुस्तान से। बहुत बड़ा इदारा दारुल देवबंद, बहुत बड़ा एक आलमी इदारा जमीयत उलमा हिंद, बहुत बड़ा एक आलमी इदारा दावत तबलीग,
हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस पर फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है। और इन इदारों में अगर कहीं कुछ कमियाँ बेशियाँ होती हैं तो उसका सीधा असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर पड़ता है, और फिर जो है इनडायरेक्टली दूसरे मुसलमानों पर बिलवास्ता पड़ता है, चूँकि पूरी उम्मत इन इदारों से कहीं न कहीं किसी न किसी दर्जे में जुड़ी हुई, और एशिया तो पूरा ही जुड़ा हुआ है। और आलम इस्लाम की अगर हम बात करें तो दारुल उलूम एक सुरखुर इदारा है, और दारुल उलूम जो है एक बहुत मायने रखता है, हैसियत रखता है आलम इस्लाम में। ऐसे ही दावत व तबलीग का के लिए कौन सा वो खित्ता है दुनिया का, आलम है इस्लाम का, कौन सा वो गोशा, वो हिस्सा, वो कोना, वो मुल्क, वो शहर, वो नगर कौन सा है जहाँ दावत तबलीग की आवाज़ बुलंद नहीं की जाती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे वो साथी जो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी से काम ले रहे हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि अगर कोई मौलाना साद साहब के खिलाफ नहीं बोल रहा है या जो है मौलाना साद साहब की इन पर आवाज़ नहीं उठा रहा है तो वो गुमराह हैं, गुमराही का साथ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ साहब इस पर अगर आप कोई बात कहें तो आप पैगाम दें इस पर। देखिए, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, बल्कि मैं अपने असातिज़ा की बात नकल कर रहा हूँ। जी, हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी जी, जी, हाँ, जी, दारुल उलूम के मुवक्कर असातिज़ा में, बिल्कुल, और हज़रत अल्लाह ने जहानत भी बड़ी जो है फसानत दी है और बोलने का अच्छा सिस्टम जी अल्लाह। तो हज़रत ने एक बयान उनका मैंने सुना है और वो मौजूद है मेरे पास। तो हज़रत उसमें साफ फरमा रहे हैं कि ये कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है जिसको लोगों ने इतना ऊंचा कर रखा है, और हम दारुल उलूम के मुलाजिम होने के बावजूद ये कहते हैं, हज़रत फरमा रहे हैं उसमें कि दारुल उलूम के मुलाजिम होने के बावजूद, उस्ताद होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई हक समझते हुए, बिल्कुल हक समझते हुए, किसी दबाव में नहीं, और वो मौलाना साद को सही समझता है, उनकी हिमायत करता है, तो मैं उसको जायज़ ठहराता हूँ। कितनी बड़ी बात फरमाई है। अब उन लोगों के लिए क्या रह गया है कि जो इन बातों को उछाल रहे हैं और फिर यानी यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम बात पर मरोगे, जहन्नम में जाओगे। ऐसी बातें गैर इल्मी बातें हैं और नाइंसाफ़ी की बातें हैं। बस मैं तो इतना कहूँगा कि इस सिलसिले में कुछ लोग अब हमें भी ये कहेंगे कि जी आप क्यों इसको तूल दे रहे हैं, क्यों इंतशार की बातें कर रहे हैं। हमने इस सोशल मीडिया का, मैं सामीन से कहूँगा, नाजरीन से कहूँगा, हमारा मकसद किसी चीज़ को तूल देना नहीं। हमारा मकसद क्या है कि आपको हमने फतवा दिखाया, रुजूनामा दिखाया। हाँ, मौलाना साद साहब, हम इस बात को फिर भी दोहरा रहे हैं, अगर मौलाना साद साहब इन बातों से रुजू नहीं करते तो यकीनी बात यह है कि हम मौलाना साद साहब की हिमायत पर नहीं आते, क्योंकि दारुल उलूम जिसको गलत करार दे रहा है, हम दारुल उलूम के साथ, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मौलाना साद साहब हैं, या दारुल उलूम का कोई उस्ताद है, या दारुल उलूम का कोई मोहतमिम है, कसे बादशाह, दुनिया का कोई भी शख्स है, चाहे वो कितनी आलमी शख्सियत है, कितनी वो इल्मी शख्सियत है, कितनी वो दीनी शख्सियत है, लेकिन शरीयत का जो मसला है, दारुल उलूम का जो फतवा है, दारुल उलूम का फतवा किसी की हिमायत पर या किसी की इनाद पर नहीं होता, वो हक पर होता है, हक पर मबनी होता है दारुल उलूम का फतवा। अब मैं कुछ साथी हमारे नाज़रीन इसमें एक बात जो कहना चाह रहा था, कुछ ये कहेंगे कि आप क्यों इस पर, हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं नाज़रीन कि कुछ लोग जो है कई दिनों से सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा तूल दे रहे हैं, फैला रहे हैं। आपसे भी काफ़ी बहस हुई, एक हमारे मुफ्ती आशिक साहब से बात हुई, तो उनसे भी काफ़ी बातें उसमें हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसको, इस चैप्टर को यही क्लोज कर दिया जाए। जब फतवा आ चुका, रुजूनामा आ चुका, कबूलनामा आ चुका, तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें बात करने की कोई गुंजाइश किसी हाल में नहीं रह जाती। अगर कोई बात करता भी है तो मेरे हिसाब से गलत। जी जनाब, जो एक बिला तावील तोजी के जो रुजूनामा है वो भी एक मरतबा दिखा दीजिए, वही पढ़ा ताकि ये इसमें है जो हजरत का चौथा रुजूनामा है जी। चूँकि दूसरे रुजूनामे के बाद में जो दारुल उलूम की है तहरीर दिखाई है हमने, इससे पहले दिखाई है जो, तो इसके बाद में हज़रत मौलाना साहब दामत बरकातहू ने चंद सफ़ात पर मुश्तमिल कुछ उसमें हवालाजात वगैरह इरसाल फरमाए थे जी। तो दारुल उलूम ने उस पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। हाँ, अच्छा, उसमें ये हुआ कि मौलाना साहब रुजू तो कर रहे थे लेकिन कुछ बातों की सफाई भी पेश कर रहे थे। जी, तो दारुल उलूम ने उसको, दारुल उलूम ने, हाँ, दारुल उलूम सफाई मंजूर नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो सिलसिले में जो बातें फरमाई हैं उस पर आप बिला तावील रुजू करें, बिला तावील रुजू। तो फिर हज़रत मौलाना साहब दामत बरकातहू ने ये चौथा रुजूनामा दारुल उलूम को इरसाल फरमाया, जिसमें साफ है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खिदमत जनाब मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातहू। उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर होंगे। आज जनाब का ख़त मौसूल हुआ जिसमें आज जनाब ने बंदा को बिला तावील व तौजी रुजू करने का हुक्म दिया। बंदा को हज़रात उलमाए दारुल उलूम देवबंद पर मुकम्मल एतमाद है
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाने वाले वाक़या में बंदा अपने तमाम बयानात से बिला तावील व तौजीह रुजू करता है। ये समझने की बात है, ये जो जुमला है बिला तावील व तौजीह, यानी मौलाना साहब इसमें ना कोई कंडीशन लगा रहे हैं, ना कोई सफाई दे रहे हैं, ना कोई हवाला पेश कर रहे हैं कि जो दारुल ने कहा है वो ठीक है। और आइंदा उसके बयान करने से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इज्तिनाब करने का पुख्ता इरादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। क्या बात, शानदार बात की। तो असर नहीं है, बेहतर यही होगा कि इन चीज़ों पर बहस न की जाए और ये मसला ख़त्म हो चुका है सब अपने। और फिर रही बात ये है कि किसी को और तशफ़ी करनी है, तसल्ली करनी है, कोई बात समझनी है तो बैठकर भी बात की जा सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन इसको इस तरह मुश्तहार करना, नसीहत का जो अंदाज है जी, खैर ख्वाही का जो अंदाज है, तो खैर ख्वाही तो एक चीज़ भी है, किसी को इनाद की तरफ ले जाना, दुश्मनी की तरफ ले जाना और उस पर जिद करना, ये मैं समझता हूँ इस्लामियत नहीं है, इंसानियत के खिलाफ बात। दुआ है कि अल्लाह पाक हमको हक पर कायम रखे, हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, हक के साथ जिंदा रखे, हक के साथ हमको मौत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।